हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो यहाँ पर हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का। बहुत ही कम समय आपका बचा है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे तो कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन अधिकतर समझ में नहीं आते। ऑप्टिक्स सबसे हार्ड मानी जाती है, वेव ऑप्टिक्स भी और लाइट भी। सबसे ज़्यादा क्या मानी जाती है? हार्ड, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी में हम इससे पहले 8 वीडियो देख चुके हैं, 8 क्वेश्चन अलग अलग देख चुके हैं। आज ये 9th वीडियो है हमारी। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मिलेगा क्लास 12th का कैप्सूल कोर्स, उसमें से वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेंस मेकर फॉर्मूला। प्रूफ करने के लिए आता है और इसका वेटेज मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का आता है लॉन्ग में। लेंस मेकर फॉर्मूला या पतले लेंस के लिए सूत्र, पतले लेंस के लिए सूत्र। क्या सूत्र होता है? ये सूत्र भी आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगर इसका डेरिवेशन आएगा तो कितने नंबर में आएगा? 5। 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 -1/r2। ये प्रूफ करना है। यहाँ देखिए पतले लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 -1/r2 स्थापित कीजिए। या किसी गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से गोलीय पृष्ठ पर अवतल या उत्तल पर अपवर्तन का सूत्र, कल मैंने आपको इसका प्रूफ कराया था, आपने देखा होगा, वो आया था n/v - 1/u इक्वल्स टू n-1/r। इसकी सहायता से लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए। इसी की सहायता से हम लेंस का सूत्र स्थापित करेंगे। या किस तरह से और आ सकता है? यदि एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो, लेंस है, इसके माध्यम इधर और इधर एक ही हो, तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और वक्र त्रिज्या के पदों में सूत्र उत्पन्न कीजिए। किस किस में? अपवर्तनांक में और वक्रता त्रिज्या में सूत्र स्थापित करना है। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। तो ये सब चीज़ें इस तरह से एक ही क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। किस तरह से आपको इसको लिखना है, कैसे ये पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हमें मानना होगा क्या? एक लेंस। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक पतला लेंस लिया और माना ये वायु में रखा है। एक पतला लेंस है, देखिए ये एक पतला लेंस है और लेंस कौन सा है? उत्तल। कहाँ पर रखा है? वायु में। कहाँ पर रखा है? वायु में। हम लिखेंगे माना एक पतला लेंस वायु में रखा है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? n। जो लेंस है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना मान लिया हमने? n है। ये हमें लिखनी होगी लाइन, ठीक है, n है। और इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, इसकी मान ली r1 और इसकी कितनी मान ली? r2। इसका ध्रुव p1, इसका ध्रुव p2। तो हमने क्या किया? इसका मुख्य अक्ष खींच दी। इस तरह से ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। और इस पर इसका ध्रुव है p1 और इसका ध्रुव है, 2 पृष्ठ होते हैं तो कितने ध्रुव होंगे? 2 पृष्ठ होते हैं तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी? इसकी 2 होगी। तो ये हमें लिखना होगा। क्या लिखना होगा मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखेंगे आप? माना एक पतला लेंस कहाँ रखा है? वायु में रखा है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है। और ये किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। माना लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, लेंस की
लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं, दो पृष्ठ होंगे तो दो ही होंगी। लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं कितनी मान ली हमने, एक की R1 व दूसरे की क्या मान ली, R2 है, तथा इनके ध्रुव क्या है, ध्रुव मान लिया कितना है, P1 व P2। ध्रुव P1 व P2 है, ध्रुव कितने हैं, P1 और P2 है। अब हम क्या करते हैं, लेंस की मोटाई भी मान लेंगे इसमें। माना लेंस की मोटाई t है, जो लेंस है इसकी मोटाई t है, वैसे तो पतला लेंस है लेकिन हम मान कर चलते हैं लेंस की मोटाई कितनी है, t मान लीजिए, स्मॉल t है। तो लेंस की मोटाई हमने कितनी मान ली, स्मॉल t। तो लेंस की अब हम लिखेंगे लेंस की मुख्य अक्ष पर, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O P1 से U दूरी पर रखी है, जिसके द्वारा किसके द्वारा, P1 के द्वारा, जिसके द्वारा मतलब किसके, P1 के द्वारा जो O है, O का प्रतिबिंब P1 से V डैश दूरी पर बनता है। देखिए समझिए इसको क्या लिखा है हमने। देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, इसके दोनों ओर के माध्यम समान है। माध्यम क्या है, समान। जो माध्यम इधर है यह मान लिया माध्यम नंबर 1, यहाँ भी माध्यम क्या होगा, 1 ही होगा, माध्यम 1, और अंदर क्या है, माध्यम 2। ठीक है, यहाँ मान लिया वायु है, अंदर बाहर भी वायु है, और इस जो लेंस बना है वो किसका होता है, कांच का। तो अंदर अलग माध्यम है, तो ये माध्यम विरल होगा, अंदर माध्यम सघन होगा, और यहाँ माध्यम क्या होगा, फिर विरल होगा। अब इसकी मुख्य अक्ष है O, इसकी मुख्य अक्ष O पर एक वस्तु रखी है। कौन सी वस्तु रखी है, O, बिंदु वस्तु रखी है O। क्या होगा, इससे प्रकाश की किरणें चलेगी, एक लेंस के ध्रुव के समांतर जाएगी इस तरह से, और मुख्य अक्ष के एक इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरण चलेगी। हमने मान लिया यहाँ पर P2 जो पृष्ठ है वो एब्सेंट है, P2 पृष्ठ क्या है, एब्सेंट। तो इसके द्वारा जो प्रकाश का प्रतिबिंब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वस्तु का कहाँ पर बनेगा, हमने मान लिया ये जो प्रतिबिंब बना है ये किस पॉइंट पर बना है, I डैश पर। किसके कहाँ पर बना है, I डैश पर। अब दूरी मानते हैं इसकी P1, अभी हम P1 की बात कर रहे हैं केवल, तो इसकी P1 से दूरी U और इसकी P1 से दूरी कितनी है, V डैश, और लेंस की मोटाई कितनी है, T। कितनी मोटाई मानी है हमने, T। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, N/V माइनस 1/U इक्वल्स टू N-1/R से। अब देखिए N क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो N की जगह पर आएगा 1 N2। क्यों लिखा, क्योंकि प्रकाश की किरण एयर से P1 के लिए एयर से किस में गई है, ग्लास में, या माध्यम 1 से 2 में गई है, तो N की जगह लिखेंगे 1 N2 बटे V क्या बना है, प्रतिबिंब, और P1 से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है, देखिए P1 से कितनी दूरी पर बना है, V डैश, कितनी दूरी पर बना है, V डैश, माइनस 1 वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, U इक्वल्स टू N की जगह पर 1 N2 माइनस 1, और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर कि हमने U माइनस में क्यों नहीं लिया, U माइनस में क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ हम एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम एक नया फॉर्मूला ड्राइव करते बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प से, तो U यहाँ पर नेगेटिव लेते, U क्या लेते यहाँ पर, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले में ऑलरेडी हम U को नेगेटिव लेके सोल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर U नेगेटिव नहीं लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी होगी। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं लेंगे, R भी यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1 N2 को सिंपल N लिख दिया, N/V डैश
माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन आर वन, समीकरण नंबर 1, जहां n की वैल्यू क्या है 1n2, क्या है 1n2। अब देखिए क्या हुआ, क्या दूसरा पृष्ठ एब्सेंट है? नहीं है। तो इस दूसरे पृष्ठ के कारण प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो जो ये आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा था, ये आई डैश पर ना बनकर आई डैश से पहले ही बन जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर को मुड़ जाएगी। किसकी ओर मुड़ जाएगी? अभिलंब। तो जो ये प्रकाश का जो प्रतिबिंब बना है वो P2 से पहले ही बन जाएगा। और कितनी दूरी पर बन जाएगा? ये मान लिया पॉइंट आई, हमने क्या मान लिया? आई। और ये कितनी दूरी पर बना है? ये बना है कितनी दूरी पर? v डिस्टेंस पर बना है। किस दूरी पर बना है? v डिस्टेंस पर बना है। ये आपको रिमेंबर रखना है। कितने डिस्टेंस पर बना है? v पर। कहाँ पर बना है? v पर। तो जो अब हम लेंगे, ये किसके लिए लिया था हमने? P1 के लिए। किसके लिए? P1 के लिए। अब किसके लिए लेंगे? पूरे पृष्ठ के लिए, P2 के लिए। किसके लिए लेंगे? P2 के लिए। देखिए क्या बनेगा P2 के लिए, फॉर्मूला फिर वही यूज करेंगे, n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू n माइनस वन अपॉन आर से। रखिए वैल्यू n कितना आएगा? अब की बार प्रकाश की किरणें 2 से किस में जा रही है? 1 में। 2 से कहाँ जा रही है? 1 में। तो n की जगह पर क्या लेंगे? 2n1। क्या लेंगे? 2n1 अपॉन v कितनी दूरी पर बना है बताइए? v तो v ही है। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? P2 से v दूरी पर, तो v की जगह पर v ही आएगा। माइनस वन अपॉन u क्या लें? क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। u क्या ले? 2n1 माइनस वन अपॉन r2, r की जगह पर r2। तो u क्या ले? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब, ये लाइन आपको रिमेंबर रखनी है, प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। मतलब क्या है इसका? समझिए कि पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना है, कहाँ बना है? पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब आई डैश पर, और ये कितनी दूरी पर बना है? v डैश पर। ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब की बार इस i डैश का प्रतिबिंब क्या बना है? i बना है। पहले समझिए, सबसे पहले o का प्रतिबिंब क्या बना? i डैश। अब की बार वस्तु बन जाएगी i डैश, और i डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? i पर बनेगा। इसलिए P2 से i की दूरी लेंगे। P2 से किसकी दूरी लेंगे? i डैश की, और वो टोटल दूरी है v डैश, और t माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगी? v डैश माइनस t। चूंकि लेंस पतला है, लेंस पतला है, तो लेंस की जो क्वेश्चन में दिया था लेंस पतला है, तो t लगभग 0 के बराबर ले सकते हैं। तो क्या बनेगा? 2n1 अपॉन v माइनस वन अपॉन v डैश इक्वल्स टू 2n1 माइनस वन अपॉन r2। 2n1 को लिखेंगे 1 अपॉन 1n2 अपॉन v माइनस वन अपॉन v डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 1n2 माइनस वन अपॉन r। क्यों? क्योंकि 1n2 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2n1। अगर इनका ऑर्डर चेंज करना है तो इनको 1 अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या बना है यहाँ पर, देखिए क्या बनेगा? 1n2 सिंपल हमने क्या किया? 1n2 को माना था हमने पहले n। यहाँ पर देखिए हमने 1n2 को क्या माना था? n। तो यहाँ पर भी 1n2 को क्या मान लिया? n। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? 1 अपॉन n v माइनस वन अपॉन v डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस वन अपॉन r। तो 1 अपॉन n v माइनस वन अपॉन v डैश, इसको सोल्व किया 1 माइनस n अपॉन n r। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास? ये 1 थी, ये क्या बन गई? 2। तो दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। दोनों को ऐड किया, पहले वाली थी n अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू, n अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एन वी माइनस वन अपॉन वी डैश इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन n r।
ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, n से मल्टीप्लाई। तो क्या किए, n से, इस वाले में कर लीजिए, ऊपर वाले में देखिए, क्या कीजिए, n से मल्टीप्लाई कीजिए तब ऐड करना हो। क्या किया इसमें, n से गुना करने पर, इसमें n से गुना किया हमने, क्या बचा, n कट जाएगा तो 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू 1 माइनस n/r। समीकरण नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को ऐड करेंगे। पहली क्या थी हमारे पास, n/v डैश माइनस 1/u, n/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू, ऊपर था हमारे पास क्या, n माइनस 1/r1, n माइनस 1 ये r2 है, n माइनस 1/r1, n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। इसमें हम देखेंगे क्या कैंसिल आउट हो गया, देखिए n/v डैश से n/v डैश कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचा, इसको पहले लिखा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n माइनस 1/r1, माइनस कॉमन ले लिया तो n माइनस 1/r2, तो ये बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चूँकि लेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, UVF में संबंध क्या होता है, लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से आप क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u की जगह क्या रख देंगे, 1/f, तो 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपके पास आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब लेंस बनाया जाता है तो क्या ध्यान रखा जाता है, जो f है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर यानी कि अपवर्तनांक पर, और किस पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर। तो कितनी मोटाई का लेंस यूज करना है, कितनी फोकल लेंथ का यूज करना है, कितने अपवर्तनांक का बनाना है, ये सब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर ड्राइव बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। इसी के साथ समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी और टॉपिक है आपका जो आपको समझ नहीं आता हो तो आप बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। चलिए, धन्यवाद।